कक्षा 9th में हमने पहला लेसन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा लेसन, स्वर्ण काकर, सोने का कौवा। प्रस्तुतो अयम पाठ है, यानी यह जो प्रस्तुत पाठ है किसके द्वारा रचा गया है, कहाँ से लिया गया, ये सब इसमें बताया गया है। श्रीपद शास्त्रीणा यानी श्रीपद शास्त्री के द्वारा विरचितम रचित है। विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रह, इस कथा से ग्रहीतो अस्ति यानी ग्रहित लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु, यहाँ विभिन्न देशों से व्याप्ता नाम व्याप्त शतम यानी 100 लोक कथाओं का वर्णन है। यहाँ विविध देशों से व्याप्त 100 कथाओं का वर्णन है। ऐसा कथा, यह जो कथा है वर्म यानी म्यांमार देश से, म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्या कथायाम, इस कथा से लोभस्य लोभ का दुष्परिणाम और त्यागस्य सुपरिणाम, त्याग का सुपरिणाम है जो स्वर्ण पक्ष काक माध्यम, स्वर्ण पक्ष कौवे के माध्यम से वर्णित है। कौवे की कहानी है। पूरा यानी पुराने समय में कस्मिंश्चित् ग्राम में, किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत, एक निर्धन यानी गरीब, एक गरीब वृद्धा यानी वृद्ध स्त्री यानी महिला निवसत यानी रहती थी। पुराने समय में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, उसकी एक विनम्र और मनोहर दुहिता यानी पुत्री थी। एक बार माँ ने स्थाल्याम यानी थाली में तंडुलान यानी चावल के कणों को निक्षिप्य यानी रखकर और पुत्री मादिशत पुत्री को आदेश दिया कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षे, सूर्या तपे यानी धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादंतरम, कुछ समय बाद एको विचित्र काका, एक विचित्र कौवा समुड्य यानी उड़ते हुए तस्या समीपम आगच्छत, उसके पास में आता है। वापस देखो, पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन गरीब और वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका, उसकी एक पुत्री थी जो विनम्र और सुंदर थी। एक बार माता ने थाली में चावल के कणों को रखकर पुत्री को आदेश दिया कि सूर्या तपे, धूप में चावल के कणों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालादंतरम, कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ते हुए उसके समीप में आता है। फिर है नेतादृशम, यानी इस प्रकार स्वर्ण पक्षों, सोने के पंख वाला, स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंख वाला, और रजत चंचू, रजत यानी चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्त्या चांदी की चोंच वाला, सुनहला कौवा पूर्वम दृष्ट यानी पहले नहीं देखा था। उस लड़की ने इस प्रकार स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने के कौवे को पहले नहीं देखा था। तम तंडुलान, उन चावल के कणों को खादंतम यानी खाते हुए, उसको चावल की खाता हुआ और हंसता हुआ विलोक्य, हंसता हुआ देखकर लड़की ने रोदिता मारब्दा, रोदिता यानी रोना आरंभ कर दिया। जब वह चावल के कणों को खा रहा था, उसे हंसता हुआ देखकर लड़की है जो रोने लगी। तम निवारयंती सा प्रार्थयते, उसने रोना शुरू कर दिया। उसको रोकते हुए, उस कौवे को रोकते हुए वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान माँ भक्ष्य, चावल के कणों को मत खाओ। माँ यानी मत, भक्ष्य यानी खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी जो माँ है वो अत्यंत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काका प्रवाच, सोने के कौवे ने कहा, माँ सूचा है, माँ सूचा दुखी मत हो, सूचा यानी दुखी मत हो। सूर्यादय प्रयाग ग्रामाद बही, कि तुम सूर्य उदय से पहले, ग्रामाद यानी गांव के, बही यानी बाहर, सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर पिप्पल वृक्ष मनु, पिप्पल के पेड़ के नीचे
तो भैया आगंतुक तुम वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे आना, सूर्य उदय होने से पहले गांव के बाहर जो पीपल है वहाँ तुम आना। अहम तुभ्यम तंडु मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावल के कणों का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिति बालिका निद्रामपि न लेभे, लड़की को नींद भी नहीं आई। प्रहर्षिता यानी खुश प्रसन्न हुई, लड़की को नींद भी नहीं आई, अर्थात वह सोई भी नहीं। निद्रामपि न लेभे, वह सोई भी नहीं। सूर्योदयात् पूर्वमेव, सूर्य उदय होने से पहले ही सा तत्रोपस्थिता, वह वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य, वृक्ष के ऊपर देखकर साच आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हुई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, क्योंकि वहां स्वर्णमय यानी सोने का महल, सोने के महल को उसने देखा। आगे देखो फिर इसमें है सूर्य उदय होने से पहले वह वहां उपस्थित हो गई। और वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर, विलोक्य साच आश्चर्यचकिता, वृक्ष के ऊपर, पेड़ के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि तत्र स्वर्ण में प्रसादो वर्तते, वहां सोने का महल था। ठीक है। यदा काका, जब कौवा सयित्व यानी सोकर, प्रबुद्ध यानी जाग उठा, तदा तेन, तब तेन स्वर्ण वाक्षत कथितम, जाग उठा तब उसने सोने की खिड़की में से, तब उसने सोने की खिड़की में से झांक कर कहा, अहो बाले, अरे बालिके, त्वमागता, तुम आ गई। तिष्ठ, रुको, अहम त्वकृते सोपानम अवतारयामि, कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्यम, उसके कथन से, स्वर्ण में, रजत में, ताम्रे में, वह उससे पूछता है कि तुम सोने की, चांदी की या तांबे की किस सीढ़ी से ऊपर आओगी। कन्या अवदत, कन्या कहती है, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्ति, मैं निर्धन गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेव आगमी श्यामी, मैं तांबे की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, परंतु स्वर्ण सोपानेन यानी सोने की सीढ़ी, तांबे की बनी सीढ़ी से आऊंगी, लेकिन सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची, परंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में पहुंची। चिरकालम, कुछ समय बाद, भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि संजितानि, चित्र और विचित्र प्रकार की वस्तुएं सजी हुई थी। दृष्टा, उनको देखकर सा विस्मय गता, वह आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम ता विलोक्य काका अवदत, और उनको देखकर वह कोए से कहती है, पूर्वम लघु प्रातरास्य क्रियताम, भवन में विचित्र वस्तुओं को देखकर वह आश्चर्यचकित हुई। श्रांताम, उसे श्रांताम यानी थका हुआ देखकर कौवा कहता है कि पूर्व, पहले तुम लघु प्रातरास्य यानी थोड़ा नाश्ता, क्रियताम कर लो। वद तुम बोलो, स्वर्ण स्थालम, सोने की थाली में भोजन करोगी, या रजत स्थालम, चांदी की थाली में, या फिर ताम्र स्थालम, तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम एव अहम, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। निर्धना भोजनम करिष्यामि, वह भोजन करती है। तदाश्च आश्चर्यचकिता संजाता, तब वह आश्चर्यचकित हुई। यदा स्वर्ण काकेन, जब सोने के कौवे ने स्वर्ण स्थालम भोजन परिवेशितम, उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। न एतादृशम स्वादु भोजन मदावधि बालिका खादितवती, इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बालिका ने आज तक नहीं खाया था। काको आवदत, कौवा कहता है, बालिके अहम इच्छामि ये त्वम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि मेरी इच्छा है कि तुम हमेशा यहाँ रुक जाओ,
परम परंतु तव माता तुम्हारी माता तू एकाकिनी वर्ते, तुम्हारी माता तो अकेली है। अतः इसलिए तुम शीघ्र में स्वगृहम गच्छ, तुम शीघ्र जल्द ही अपने घर गच्छ यानी जाओ। ठीक है, आज अपन ये लेसन पढ़ा है, कल इसे पूरा करेंगे। जितना पढ़ाया है आप इसे पढ़ना, पढ़कर देखना। ओके, थैंक यू।